हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। आप लोगों के बीच फिर से एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप आ चुका है और ये लैपटॉप बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही बेस्टफुल लैपटॉप कह सकते हैं इसको। इस लैपटॉप के बॉक्स के से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इस लैपटॉप में क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इंटेल इनसाइड की बात करें तो इसमें प्रोसेसर इंटेल का लगा हुआ है और MS ऑफिस कंपनी से प्रीलोडेड दिया हुआ है, उसका भी स्टिकर मेंशन बॉक्स पे ही कर दिया गया है। और ये लैपटॉप जो है बहुत ही पावरफुल है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और ये बिकने में बहुत सारा क्वांटिटी में बिका है ये मार्केट में भी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चर, शिपिंग, डिलीवरी ये सब जो भी है सब कंपनी से ही प्रोवाइड किया जाता है डीलर वगैरह को। अभी व्हाट्सअप नंबर सपोर्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है। जून 2023 मैन्युफैक्चर है और 90,486 रुपये मतलब 90486 MRP है। जी हाँ, और ये MRP आपने देख लिया। और HP Pavilion X360 2-in-1 लैपटॉप 14EK1074 TU, अगर मॉडल डालिएगा ऑनलाइन तो मिल जाएगा साइट पे। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये देख लीजिए EK1074 TU। जी हाँ, अब बात करते हैं इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है, 512 GB SSD है, 16 GB ऑन बोर्ड रैम है, DDR4 DVD राइटर नहीं है, विंडो 11 है, टच स्क्रीन मल्टी टच एनेबल है, 3 सेल 43 वाट का बैटरी है और 14 इंची FHD IPS LED डिस्प्ले 250 निट्स है। जी हाँ, HP 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट रीडर है, HP रिचार्जेबल MPP 2.0 पेन दिया हुआ है। ये सिल्वर कलर का लैपटॉप है। ये सारा कुछ इसके बॉक्स पे ही मेंशन कर दिया गया है और हम पेन का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके ये अपने फिंगर का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमने खुद ट्राई किया है यूज़ करके। चार्जर की बात करें तो चार्जर तो वैसे नॉर्मल मार्केट में कहीं अवेलेबल हो जाएगा। इसका भी चार्जर की कैपेसिटी नॉर्मल चार्जर की तो बराबर ही है। ये देखिए ये ब्लू लाइट वाला चार्जर है और यहाँ चार्जर का वोल्ट एम्पियर यहाँ पे देख लीजिए, एडेप्टर से पता चल जाएगा। यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि क्या है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। जी हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं इसका वोल्ट एम्पियर, आपको दिखा देते हैं इसको और न दिखला के कि इसका वोल्ट एम्पियर है क्या। ये देखिए इसका वोल्ट एम्पियर की बात करें तो ये यहाँ पे मेंशन किया नीचे में 19.5 वोल्ट 3.3 एम्पियर 65 वाट। जी हाँ, एडेप्टर का सूचना आपको यही लग रहा है, ये 19.5 वोल्ट 3.3 एम्पियर 65 वाट का एडेप्टर है। जी हाँ, और इसका पावर केबल भी इस पर मेंशन किया गया कि ये पावर केबल इजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ नहीं रहता तो यहाँ से इजेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ये देखें, और ये ब्लू पेन एडेप्टर है, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होता है। लैपटॉप का लुक की बात कर लेते हैं। ये देखिए लैपटॉप का लुक ये है और मस्त, मतलब एकदम ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा लुक कह सकते हैं जो है। और ये 360 है तो मतलब ये लैपटॉप टाइप की तरह भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ये पेन दिया जाता है और ये पेन इसके बॉक्स में ही रहता है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके 360 रोटेट होने का तो ख़ास बात है ये, इसमें बैकलाइट भी दिया हुआ है और बैकलाइट भी आपको हम यूज़ करके दिखा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए इंटेल आइरिस का ग्राफिक कार्ड का स्टिकर लगा हुआ है और i5 प्रोसेसर का स्टिकर लगा हुआ है। जी हाँ, और फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पे दिया हुआ है। और अब हम आगे प्रोसेस करते हैं और इसको दिखाते हैं। सबसे पहले ये कट देख लीजिए, स्लाइड करने के लिए दिया हुआ है और इसका बैकलाइट भी ऑन करके आपको दिखाएंगे इस लैपटॉप में। जी हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसका बैकलाइट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो लैपटॉप जब हम पूरा कंप्लीटली कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो इसका बायोस भी ऑन करके दिखाएंगे और इसके इंटरनली फीचर जो बॉक्स पे मेंशन था वो इसके बायोस में है कि नहीं, वो सब भी आपको प्रॉपर दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बायोस की। जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए इसके कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले देखिए 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है, 1.30 GHz है, 16 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेन एंड टच सपोर्टेड विथ 10 टच पॉइंट है, विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज है। जी हाँ, और ये मॉडल की बात करें तो 22H2 अभी लेकिन अपडेट आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉडल में अब आ रहा है। 22H2 से अपग्रेडेड होकर 22H3 करके आ रहा है, तो ये देख लीजिए। और अभी तो फिलहाल 22H2 ही चल रहा है लेटेस्ट सब मॉडल में, लेकिन 100 में से किसी 1-2 में अपडेट आ चुका है, तो इसमें भी अपडेट आएगा तो इसमें विंडोज़ आपका अपग्रेड हो जाएगा और लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा जो भी उसमें रहेगा। और इसके बाद आगे बात करते हैं और फीचर इसके डिटेल के बारे में। तो इसके
इंटरनली और डिटेल जाना है तो आप इसके प्रोसेसर, इसके रैम और SSD सारा कुछ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसका पोर्ट बता देते हैं कि क्या क्या पोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखिए HDMI पोर्ट दिया हुआ है, इस साइड से C टाइप दिया हुआ है और एयर लेने के लिए स्पेस दिया है बहुत अच्छा खासा। और उसके बाद एक ऑडियो जैक भी दिया हुआ है। ये सारा कुछ आपने देख लिया है। अब इसके लेफ़्ट साइड में हम आपको दिखाते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में आपको एक तो मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है और 2 USB पोर्ट दिया हुआ है और एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। जी हाँ, ये सारा कुछ आपने देख लिया। और अब हम इसके इंटरनली पार्ट के बारे में दिखाएंगे। उससे पहले आपको इसका बैकलाइट जला के दिखा देते हैं। हम बताए थे वीडियो में कि बैकलाइट जला के दिखाएंगे, वो देखिए बैकलाइट जल रहा है। जी हाँ, अब इसके बाद इसके बाइस को ऑन करते हैं और वहाँ से प्रोसेसर का स्पीड, कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए हम अपने फिंगर से टच करके यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सारा कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सबसे पहले CPU में चले जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आप 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है। और प्रोसेसर कोर की बात करें तो 10 कोर का प्रोसेसर, लॉजिक प्रोसेस 12 है। L1 कैच, L2 कैच, L3 कैच तीनों दिया हुआ है। और रीड राइट स्पीड तो आप देखिए नहीं, एकदम प्रॉपर इसका रीड क्या है और राइट क्या है, सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब CPU के बाद बात करते हैं मेमोरी कार्ड के। CPU के बाद बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। जी हाँ, मेमोरी कार्ड पे को हम देख रहे हैं कि इसका फंक्शन डिटेल क्या है। मेमोरी कार्ड 16 GB दिया हुआ है। जी हाँ, जिसमें 10.9 GB अवेलेबल है। और ये सबसे ख़ास बात ये है कि अगर 10 GB अवेलेबल है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपग्रेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी जिसमें 2-3 GB अवेलेबल रहता है उसमें अपग्रेड करने का ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ, तो अपग्रेड करने का आपको सोचने का भी फ़ायदा नहीं है। अगर करने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी स्क्रीन टच लैपटॉप है, इसको ओपन जल्दी कराइएगा तो फिर दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं इसके डिस्क मैनेजमेंट की। जी हाँ, जो जिसको SSD बोलते हैं, पहले तो हार्ड ड्राइव बोलते थे, अब SSD बोलते हैं। बहुत सारे लैपटॉप में अभी भी हार्ड ड्राइव आता है, लेकिन साथ में SSD कंपनी प्रोवाइड करता है। और इसमें भी आपको दिया हुआ है SSD डायरेक्टली दिया हुआ है कंपनी से प्रीलोडेड। और ये SSD को रीड राइट स्पीड यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इंटेल 512 GB दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटी 470 GB है और इसका रीड राइट स्पीड आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से दिख ही रहा है। अगर इस पर हम लोड डालेंगे तो इसका एक्चुअल रीड राइट स्पीड हमें देखने को मिलेगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन अभी लोड बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं कि रीड राइट स्पीड एकदम प्रॉपर दे रहा है, क्योंकि बिना लोड का अभी यूज़ हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके वाईफाई की। तो वाईफाई में 2 कैटेगरी आता है। एक तो आता है आपका वाईफाई में ये वाईफाई 6E और एक आता है वाईफाई 6। अगर इस दोनों कैटेगरी में से कोई भी वाईफाई रहे, जैसे वाईफाई 6 इसमें दिया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड का कोई भी कनेक्शन 5G कनेक्शन तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा से देता है। चाहे वो जियो, एयरटेल किसी भी ब्रांड का रहे या प्राइवेट कोई कंपनी रहे, तो उससे ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन करता है। और पहले वाले लैपटॉप में स्पीड परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जी हाँ, तो इसलिए वाईफाई 6 या वाईफाई 6E ही रहे तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। और अभी लेटेस्ट यही चल रहा है। किसी भी लैपटॉप में अगर लेटेस्ट वाला लैपटॉप परचेज करिएगा तो उसमें यही देखने को मिलेगा। इनकेस आप अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर समझिए कि उस लैपटॉप में थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, जिसका मोस्टली इम्पोर्टेंट लैपटॉप में सबसे पहले प्लस पॉइंट ही रहता है। तो ये ग्राफिक कार्ड इंटेल आइरिस एक्स ग्राफिक कार्ड दिख रहा है, ये 8 GB दिख रहा है। और ये 8 GB आपको रैम से शेयर करके या मदरबोर्ड से शेयर करके दिखाता है। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है और बहुत अच्छा 4K वीडियो सब भी आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।